बेटी को मार कर खाना खा रहा है तू। मार डाला ना? हाँ? छी, हाँ, कमीना। और सब कुछ किया इज्जत के लिए। क्या हासिल किया तूने? चल बता। 25 साल से मेहनत करके जो दुकान शुरू की थी वो नहीं है। 22 साल से जिस लड़की को लाड प्यार से पाला वो अब नहीं रही। अरे लोगों को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा तू। क्या खाक इज्जत है तेरी? छोटी जाति का हूं इसलिए अपनी बेटी का हाथ नहीं दिया था ना। अरे इंसान जो काम करता है ना उस पर निर्भर करता है कि वो किस जाति का होता है। ये कौन से कुल का है, किस जाति का है, ये सब तुम कहां से लाते हो? कौन पूछता है ये? एक बात बता, बेटी को मार दिया तूने। जो इंसान अपनी औलाद को मार दे वो ऊंचे कुल का कैसे हो सकता है? हाँ, उस इंसान को जीने का हक नहीं होना चाहिए। तूने ना इस दुनिया का सबसे गिरा हुआ काम किया है। अब मैं श्रीदेवी के बिना पता नहीं कैसे जीऊंगा। ऊपर वाले ने तुझे कितनी अच्छी बेटी दी लेकिन तूने उसी का कत्ल कर दिया। बे जी कैसे रहा है तू? ये है तेरी इज्जत? हाँ, इतना बड़ा कुल है तेरा। तेरी तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा है, पर मैं तुझे ऐसे मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा इसी हाल पर। इंसान के नाते तू मर चुका है। तूने ना नीचता की सारी हदों को पार कर दिया है।
वैसे तो ठीक ठाक हो, लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारा ऑडियो विजुअल मैच नहीं कर रहा है। चलता हूँ। बहुत अच्छी है। अरे मेरा यकीन मानो, सब उन्हीं का कमाल है। किसका? अरे भूल कैसे गए? अरे बताओ। वही अपने काशी जी। अरे वाह बेटी, सोडा मस्त बेच रही हो। हैं? मुझसे मस्ती कर रही क्या हो? पापा, आपकी दुकान मैं कब तक संभालूं? अरे बेटी जरा काम था इसलिए गया था। लो ये लो, जाकर कुछ शॉपिंग कर लो। क्या सोच रहे अरे हो ये पापा? तू ही तो ले रही हो। थैंक यू, बाय। सुपर। बेटी यहाँ बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं, जरा संभल कर जाना। बचपन से देख रही हूँ पापा, क्या कर लेंगे। चलो चलते। तेरा कितना हुआ? काउंट किया क्या तूने? यार काउंट तो मैंने नहीं किया, लेकिन एक और मिल जाए तो मजा आ जाएगा। वो देखना, अपना नेक्स्ट टारगेट इधर ही आ रही है, रेड साड़ी और वाइट गजरे में। पता है फिर क्या हुआ? चला मुझे नहीं गजरे की खुशबू लेके आते हैं। सुनना, यहाँ चले, यहाँ ये सही है ना? हाँ, वो देखे क्या? ए, अरे हाँ, 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 कहाँ जा रही हो? मैं भी साथ चलूं क्या? हाँ? क्या रे, लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है? कौन सा गाँव है तेरा? प्लीज पागल छोड़ कहीं का, दीजिए। हाँ? ये मंदिर है, यहाँ लोग पूजा करने के लिए आते हैं और तुम जैसे गधे यहाँ लड़कियों को छेड़ने आते हैं। तुम्हारी हरकत बर्दाश्त करो, ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। श्रीदेवी, श्रीदेवी नाम है मेरा। इसके अंदर हाथ डाल दूंगी ना तो गन्ने जैसा तुम्हारा भी जूस निकल जाएगा। दोबारा तुम लोगों को यहाँ देखा ना, भागो। ए, भाग रे। अरे भाई, मानना पड़ेगा, उन लड़कों को तुमने सही सबक सिखाया। ऐसे आवारा और लफंग के लड़कों से प्यार से बात नहीं होती। तुमने बिल्कुल करेक्ट किया। मैंने बोला था ना, मामूली लड़की नहीं है भाई, बहुत ही तेज है। अरे जो लड़की ज्यादा बड़बड़ करती है ना, उनका दिल साफ होता है। क्या बोला? तेरी होने वाली भाभी है। अरे ऐसी लड़की मिल गई ना तो दिल, दुकान और घर सब संभाल लेगी। तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या बात है, नखरा देखा क्या उस? पता नहीं किसके, लेकिन कमाल की है। वो मेरी बेटी है। हाँ, मानना पड़ेगा, बहुत तेज बेटी है आपकी। क्या बात है, दुकान में गर्दी है? सब लोग तुम्हारी दुकान से खरीद रहे हैं क्या? सब आपकी कृपा है। आप ही ने कहा था ना कि गांव में कमाल का मेला होगा, तो सोचा कि मैं भी 4 पैसे कमा लूं। ये लो मसाला सोडा, स्पेशल आपके लिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। भगवान बेचारा अकेला क्या क्या करेगा। सही कहा आपने। कोई नया धंधा शुरू करो ना। कब तक ये ऐसे सोडे की दुकान खोलकर बैठे रहोगे यार? उसके लिए पैसे चाहिए ना। कितने बच्चे हैं आपको? एक बेटी है बस। कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसके हाथ पीले कर दूं तो मैं भी गंगा नहाऊं। ठीक है, वो सब तो मुझ पे छोड़ दो। हमारे गांव में कोई अच्छा रिश्ता दिखा तो बताता हूँ। आप जैसे बड़े इंसान ने कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। ए भाई हट जरा। वो 3 दिन तक तो नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ मेला लगा है ना, मुझे मेरे पापा की मदद करनी है। हेलो। हाँ? ये क्या रोड के बीच में गाड़ी रोककर फोन पर बात? साइड में हटो। रोड तुम्हारे बापू ने बनवाई है? हाँ? ये स्पीकर घर नहीं ले जा रहा, मेले में लगाने जा रहा हूँ। तो मेरे घर पर लगा दो। लगा देता हूँ। बताओ घर कहाँ है? भाई इससे पंगा मत लेना। रुको रुको रुको, हाँ बेटी, इससे मारने पर जोर से लगती है ना? अब क्या बताऊं बेटी, चमड़ी उधर जाती है। भाई ये तो कोड़े बरसाने के मूड में लग रही है, बाद में बात करते हैं ना। चल चलते हैं। आजा आजा। तू तो लड़कियों से दूर रहता है, तो फिर इसके पीछे क्यों पड़ गया? अरे लड़की कमाल की है, इसे छोड़ नहीं सकता। सोडा पियेंगे आप? दो सोडा मैडम। गेस्ट फर्स्ट, पीजिए ना। थैंक यू। गोली अटक जाएगी, ध्यान से। ये तो इधर ही है। बड़ा मजाक करती हैं आप। लोगों की किडनी में स्टोन होता है, मेरे में गोली होगी और क्या। अब ये चालू हो जाएगा।
लाइट चली गई ना? लेट मी चेक। भाई साहब, इसमें तो टाइम लगेगा ना। चलिए सोडा पीते हैं। चित्र का क्या है वो तो बाद में बना लूंगा। ठीक है जी। आइए चलिए, सोडा चलिए। पीते हैं। हाँ। सोडा। ये 20वां सोडा है तुम्हारा। सोडा पीकर ही मरने का विचार है? सोडा पीकर ही जी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। अरे रुकिए। Cheers। ये सोडा है कि अमृत है? इडियट। सोडा चाहिए? बिजली चाहिए बेटी। तो मुझे क्यों बता रहे हो? बेटी मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, तुम दुकान में आती हो, मेरी बिजली चली जाती है और फिर वो लाइटमैन मेरे पास ही आता है। और जानती हो, अब तक वो मेरा 100 मीटर वायर बर्बाद कर चुका है। इतनी छोटी सी दुकान के लिए इतना वायर क्यों बेटी? उससे समझाओ ना बेटी। अरे वो तुम्हारे लिए ही यहाँ आता है, तस्वीर पूरी होने से पहले ही बिजली काट देता है। कुछ काम ही नहीं हो रहा है। ये देखो बेटी, जब से आया हूँ तब से सिर्फ आंखें ही बना रहा हूँ। देखो देखो बेटी, देखो ऐसी हालत हो गई मेरी। सोडा। नहीं है, दुकान बंद हो गई। अच्छा, मतलब कल से सोडा नहीं पी पाऊंगा? तो अगर तुम्हें देखना मतलब सोडा पीना हो तो मुझे कहाँ आना होगा? इन 3 दिनों में मेरा आधा सोडा तो तुम ही पी गए। तुम्हें सोडा इतना ज्यादा पसंद है? तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ बार बार क्यों आ रहे हो? मुझे पता नहीं। मेरा नाम श्रीदेवी है। तुम्हारे जैसा ही एक लड़का सोडा के बहाने मेरे पीछे पड़ा था। मैंने सोडा बोतल उसके सर पर फोड़ दी। तब से लोग मुझे सोडा श्रीदेवी कहने लगे। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारा घर कहाँ पर है? इतना तो बता दो। मैं जो बोल रही हूँ तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? देखो मेरे पापा आ गए, उनसे ही पूछ लो, अच्छे से बता देंगे। हाँ बेटी, सारा सामान समेट लिया? हाँ बस हो ही गया पापा। चलो अच्छा ही हुआ। पास में कुलदेवी का मंदिर है, चल जाकर दर्शन करके आते हैं। ठीक है। जात पात, ऊंच नीच, धर्म संप्रदाय, ये सब इंसानियत से बड़े नहीं हो सकते। और हम जो इज्जत और शान की बात करते हैं वो सिर्फ हमारा वहम है। हमें कभी भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए कि जिसका पश्चाताप हमारा अंत हो।